Hello everyone, this is Tina. So this is part number 2 of chapter number 2, The Pickwick Club. So this is from the book New Broadway Literature Reader Class 7. So जैसे कि मैंने बताया था, हमारे को शुरू करना है पेज नंबर 21 से, साइंटिस्ट से. तो यहाँ पे हैं हम साइंटिस्ट पे, ठीक है. साइंटिस्ट thought Mr. Pickwick should not just look at things closest to him. They should look deeper and discover the truth hidden beyond. इसका मतलब ये हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि जो मिस्टर पिकविक है उन्हें सिर्फ देखना नहीं चाहिए चीज़ों को आसपास, ठीक है. उनको जो है उनको अंदर तक जाकर डीपर देखना चाहिए, ठीक है. डिस्कवर करना चाहिए. हिडन बियॉन्ड, ट्रुथ जो है हिडन बियॉन्ड मतलब किसके नीचे छुपा हुआ है? बिल्डिंग्स के पीछे जो ट्रुथ छुपा हुआ है. अब क्या ट्रुथ छुपा हुआ है? जो मिस्टर पिकविक हैं उन्होंने देखा ना खिड़की से बाहर, ठीक है. तो अब बाहर तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं. तो उन्हें डिस्कवर करना चाहिए ट्रुथ की क्या है, ऐसा क्यों नहीं है पेड़ पौधे, ठीक है. अब आगे, मिस्टर पिकविक हैड थॉट his first scientific thought of the day. He then got dressed and put some clothes into his travel bag. 10 minutes later, he caught a cab to the courtyard at the Golden Cross. That was where he had arranged to meet the other three. तो मिस्टर पिकविक ने अपनी पहली साइंटिफिक सोची पूरे दिन की, ठीक है. और फिर वो तैयार हुए. उन्होंने कुछ कपड़े रखे अपने ट्रैवल बैग में और 10 मिनट बाद उन्होंने एक कैब ली. कैब मतलब जैसे, एक सेकेंड, ये जो है पिक्चर, ठीक है, ये एक कैब है. इस तरह की कैब होती थी पहले के ज़माने में, 1827 में, ठीक है. मिस्टर पिकविक ने फिर क्या किया, 10 मिनट बाद उन्होंने एक कैब ली, ठीक है. और कहाँ तक? काउचियार्ड तक. अब कैब और काउच एक ही, मतलब कोच एक ही बात हुई, ठीक है. इसे पढ़ेंगे हम कोच, कोचियार्ड, ठीक है. तो उन्होंने कैब ली कोचियार्ड तक, ठीक है, जो कहाँ पे है? गोल्डन क्रॉस पे है कोचियार्ड, लंदन की ग्रोसवेल स्ट्रीट में. तो उन्होंने तो कैब और कोच मतलब एक ही बात हुई. That was where he had arranged to meet the other three. तो गोल्डन क्रॉस मतलब कोचियार्ड पे उन्होंने अरेंज किया था दूसरे 3 लोगों को मिलने के लिए. अब रास्ते में जो उन्होंने कैब ली थी उसके जो ड्राइवर थे उससे बात कर रहे हैं मिस्टर पिकविक. ऑन द वे देयर ही टॉक्ड टू द कैब ड्राइवर, ठीक है. हाउ ओल्ड इज दैट हॉर्स माई फ्रेंड, मिस्टर पिकविक आस्क्ड. 42, द मैन रिप्लाइड. तो अब वो कैब ड्राइवर से बात करते हैं
तो मिस्टर पिकविक पूछते हैं कितने साल का है ये हॉर्स। मेरे दोस्त मतलब कैब ड्राइवर से अच्छे से बात करते हैं, तो वो पूछते हैं कैब ड्राइवर से कि ये जो हॉर्स है ये कितने साल का है। तो कोचयार्ड पे हॉर्स बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि कितने साल का है ये हॉर्स। तो जो कैब ड्राइवर है वो कहता है 42 इयर्स का है। तो अब जो मिस्टर पिकविक है वो सोच में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आज तक बस 20 से 35 इयर्स तक के हॉर्स देखे थे, 30 इयर्स के तक हॉर्स देखे थे, या फिर 40 इयर्स के भी फिर भी उन्होंने देख लिए होंगे, लेकिन उन्होंने पहली बार सुना 42 इयर्स का हॉर्स है। तो कहते हैं व्हाट सेड मिस्टर पिकविक इन सरप्राइज, some horses live to be 20, a few reach 30, but Mr. Pickwick had never heard of a horse that was over 40 years old. Before he quietly pulled his notebook from his pocket. मतलब जिस नोटबुक में उन्हें नोट्स लिखने थे वो नोटबुक निकालते हैं और वो पहले तो वो सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो अपनी नोटबुक निकालते हैं और फिर वो उसमें लिख लेते हैं जो भी बातें होती हैं। तो अब कहते हैं हाउ लॉन्ग डू यू कीप हिम वर्किंग ईच ट्रिप। तो मिस्टर पिकविक पूछते हैं कि तुम हर एक ट्रिप में कितना चलाते हो इस हॉर्स को, मतलब ये कितनी देर तक चलता रहता है। 2 or 3 weeks, said the cab driver. 2 या 3 वीक्स तक ये नॉन स्टॉप चल सकता है, ठीक है। वीक्स replied the astonished Mr. Pickwick. एस्टोनिश्ड का मीनिंग मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, शॉक्ड या फिर ये कहें कि हैरान, ठीक है। एक ही बात हो गई, मैंने हिंदी में कह दिया हैरान, तो वो हैरान हो जाते हैं मिस्टर पिकविक। वो कहते हैं कि 2-3 वीक्स तक तुम चलाते हो इसे, ठीक है। यस सेड द कैब ड्राइवर। तो कैब ड्राइवर कहता है हाँ। तो मैं पहले बता देती हूँ कि मिस्टर पिकविक ज़्यादा शॉक क्यों हो रहे थे कैब में बैठे बैठे, क्योंकि मोस्टली जो हॉर्सेस की होती है लाइफ वो होती है 20 to 35 इयर्स, तो वो 20 या 35 इयर्स रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैब ड्राइवर है वो कह रहा है कि वो 42 इयर्स रह सकते हैं। अब कोई भी नॉन स्टॉप 2-3 वीक नहीं चल सकता। अब वो कैब ड्राइवर कह रहा है कि ये 2-3 वीक चल सकता है नॉन स्टॉप ये जो हॉर्स है। तो इसलिए मिस्टर पिकविक यहाँ पे शॉक हो रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वी हार्डली एवर टेक हिम होम बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस। तो हम बहुत मुश्किल से उसे घर लेके जाते हैं हॉर्स को। क्यों? क्योंकि उसकी वीकनेस के लिए। हिज वीकनेस, तो कंफ्यूज हो जाते हैं मिस्टर पिकविक। हिज वीकनेस जब वो कहता है, वीकनेस मतलब जब वो बीमार पड़ जाता है, जब वो थक जाता है, या फिर जब वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। ही ऑलवेज falls down when we take him out of the cab. जब हम उसे कैब से बाहर निकालते हैं तो वो कभी कभार फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है। बट वेन ही इज इन इट, लेकिन जब वो उसके अंदर होता है, वी टाई हिम in very tight so that he don't fall down.
हम उसे बहुत टाइट बांध देते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। अब एंड एज वी हैड 2 नाइस बिग व्हील्स, मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत बढ़िया मतलब अच्छे और बड़े व्हील्स हैं, ठीक है, किसमें, कैब में। तो वो आगे पढ़ते हैं, when he does not move, जब वो मूव नहीं करता, the wheels run after him, तो जो व्हील्स हैं वो उसके पीछे भागते हैं, him and push him forward, वो उसके पीछे भागते हैं और उसे पुश करते हैं आगे। he must go on, he can't help it, तो उसे चलना पड़ता है क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकता अपने आप को, ठीक है। अब आगे, मिस्टर पिकविक was astonished but he thought it was very interesting too। तो मिस्टर पिकविक मतलब एस्टोनिश्ड का मैंने मतलब बता दिया, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ फिर से। एस्टोनिश्ड मतलब शॉक हो जाना, ठीक है। तो मिस्टर पिकविक एस्टोनिश्ड हो गए, मतलब वो शॉक हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग भी है। He carefully wrote down every word in his notebook। उन्होंने एक जो भी बातें हुई एक एक वर्ड लिख दिया नोटबुक में अपनी। अब आगे हम पढ़ते हैं तो The tall thin young man, एक सेकेंड गाइस, हाँ, just as Mr. Pickwick finished writing his notes, the cab drived at the Golden Cross courtyard। तो जैसे ही मिस्टर पिकविक ने अपने नोट्स लिखना फिनिश किया, मतलब उसने अपने नोट्स खत्म कर लिए, किसके बारे में, मैं फिर से बता देती हूँ किसके बारे में, द वीक हॉर्स, किसके बारे में, अ हॉर्स विद अ वीकनेस। मैंने गलती से बोल दिया द वीक हॉर्स, वैसे बात तो एक ही है, लेकिन मिस्टर पिकविक ने अपनी नोट्स में क्या लिखा था, द वीक हॉर्स, सॉरी, अ हॉर्स विद अ वीकनेस। आप वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी अपने नोटबुक में जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं या कुछ भी चैप्टर्स के बारे में, तो आप अ वीक हॉर्स या फिर अ हॉर्स विद अ वीकनेस दोनों लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मिस्टर पिकविक है वो अपने नोट्स ख़त्म ही करते हैं अ हॉर्स विद अ वीकनेस के ऊपर। तो जो कैब ड्राइवर है, जो कैब है वो कहाँ पे अराइव कर जाती है, मतलब पहुँच जाती है, कहाँ पे पहुँच जाती है, गोल्डन क्रॉस पर, ठीक है, गोल्डन क्रॉस कोर्टयार्ड, ठीक है। अब द कैब मैन जम्प्ड डाउन, मिस्टर पिकविक गॉट आउट, मिस्टर Pickwick's 3 friends who were waiting for him there came to greet him। तो मिस्टर तो जो कैब ड्राइवर है वो भी कैब में से जंप कर गया बाहर, ठीक है, जंप डाउन मतलब कैब में से उतर गया जंप करके, ठीक है, और मिस्टर पिकविक भी आराम से उतर गए। अब जो मिस्टर पिकविक के 3 दोस्त उसके लिए वेट कर रहे थे वो भी आ गए, वो भी उतर गए कैब, मतलब सॉरी आ गए मिस्टर पिकविक के पास, वो जहाँ पे मतलब वो वेट कर रहे थे, तो अब मिस्टर पिकविक से वो मिलने आ गए। वो किस और उन्होंने वो आए और उनसे मतलब उन्हें हाय हेलो किया और कैसे हैं ये सब पूछा, ठीक है, ग्रीटेड हिम, ठीक है। अब आगे मिस्टर पिकविक
paid the cabman. मिस्टर पिकविक ने कैब के ड्राइवर को, मतलब कैब के आदमी को पैसे दिए. मतलब जैसे आप रिक्शा से जाते हो तो आप रिक्शे वाले को देते हो ना, तो वैसे ही उन्होंने भी दिए. द कैब ड्राइवर थ्रू द मनी डाउन ऑन टू द ग्राउंड. तो जो कैब ड्राइवर है उसने जो मतलब पैसे दिए थे पिकविक ने, वो फेंक दिए ग्राउंड पर. ठीक है. मिस्टर पिकविक वॉज सरप्राइज्ड. तो जो मिस्टर पिकविक है वो सरप्राइज हो गए. ठीक है. वो शॉक हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए. मैंने मीनिंग बताया था ना एस्टोनिश्ड का, सरप्राइज्ड. ठीक है. द कैब मैन सेड ही वांटेड टू फाइट हिम. तो जो कैब का आदमी है वो कहता है कि मुझे तेरे साथ लड़ाई करनी है. You are mad, Mr. Snowglasses said to the cabman. तो मिस्टर स्नो ग्लासेस ने कैबमैन से क्या कहा, ड्राइवर से क्या कहा कि तुम पागल हो. ठीक है. अब आगे. और ड्रंक सेड मिस्टर विंकली. तो मिस्टर विंकली ने अब क्या कहा कि या फिर उसने पी रखी है. ठीक है. और बोथ सेड मिस्टर ट्रेसी टम्पमैन. या फिर दोनों मिस्टर ट्रेसी टम्पमैन ने कहा. कम ऑन देन सेड द कैबमैन waving his wrist about and being to dance around them. Come on then, I'll fight you all four of you at once. तो वो कहते हैं कि आ जाओ, डर क्यों मतलब आ जाओ फाइट करने के लिए मुझसे, मतलब लड़ाई करने के लिए आ जाओ. और वो अपनी विस्ट घुमाते हैं. ठीक है. वो उन चारों के आसपास एकदम सर्कल बनाकर घूमने लगता है. और वो कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, चारों एक साथ आओ एट वंस. ठीक है. 6 or 7 other cabmen crowded around to see what was happening. तो 6-7 दूसरे कैब ड्राइवर्स भी आए वहां पर, और उन्होंने भी क्राउड लगा लिया और देखने लगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है. तो स्माइल करने लगे. they had smiles on their faces. They thought they were going to see some fun. तो मतलब वो खुश होने लगे. ठीक है. उनके मुंह पर खुशी थी और उन्होंने सोचा कि आज कुछ वो मजेदार देखेंगे, उन्हें मजा आएगा. What's the trouble? One of them asked. तो किसी एक कैबमैन ने उस कैबमैन से पूछा जिसने पैसे फेंक दिए थे, मतलब जो मिस्टर पिकविक को कहाँ तक छोड़ने वाला था, मतलब जिसने मिस्टर पिकविक को गोल्डन क्रॉस तक छोड़ा था, कोचियार्ड तक छोड़ा था. ठीक है. अब वो कहता है कैबमैन जिसने छोड़ा था, वो कहता है स्पाइज सेड कैबमैन. स्पाइज मतलब स्पाई होता है ना, क्या होता है आपको पता ही होगा. स्पाई जैसे कि पुलिसमैन लगा उसे कि पुलिसमैन है कोई. ठीक है. हमारे से मतलब बिना वजह के क्वेश्चंस पूछ रहा था मुझसे, बेफालतू के. ठीक है. द ओल्ड वन आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जो बूढ़ा वाला है उसने मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. He wrote down everything I said. उसने सब कुछ लिख दिया अपनी नोटबुक में जो भी मैंने कहा. Then he tried to get these other to start a fight with me. और फिर उसने
ये दूसरे जो लोग हैं, आदमी हैं, ये भी ले आया मेरे साथ फाइट करने के लिए. बट आई टीच देम ऑल अ लेसन, आई विल. और लेकिन मैं इन सबको एक सीख सिखा दूंगा, मैं करूंगा, मतलब मैं सिखाऊंगा. ठीक है. अब the angry cabman attacked. First, he knocked out Mr. Pickwick's glasses off. Then he hit Mr. Pickwick on the nose and again on the chest. Then he hit Mr. Snowglasses in the eye and Mr. Tumpman in the waistcoat. After that, he danced out into the road. Then he danced back into the path and threw himself at Mr. Winkley, knocking all the breath out of his body. मतलब ये कि जो गुस्से से भरा हुआ कैबमैन था, उसने किस पर अटैक किया? मिस्टर पिकविक पे अटैक किया. सबसे पहले अटैक किया मिस्टर पिकविक पर, और उसने उसकी मिस्टर पिकविक की ग्लासेस पहले तो तोड़ दी और हटा दी. ठीक है. उसके बाद मिस्टर पिकविक की नोज पे हिट किया और फिर उनकी चेस्ट पे. फिर सेकंड टाइम उसने किसको हिट किया? मिस्टर स्नो ग्लासेस को. कहाँ पर? उनकी आंखों पर मारा उसने और उनकी आंख सूज गई. ठीक है. फिर थर्ड वो मारता है मिस्टर टम्पमैन को. कहाँ पर? उनकी वेस्ट कोट पर. आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद वो डांस्ड आउट इनटू द रोड. मतलब वो डांस करता हुआ रोड पे जाता है और फिर एकदम वापस आता है डांस करता हुआ तेज तेज, और एकदम से अपने आप को कहाँ पे थ्रो कर देता है? मिस्टर विंकली के ऊपर. मतलब मिस्टर विंकली को गिरा देता है और उनके ऊपर भी गिर जाता है. ठीक है. और फिर उनकी जो सांस होती है ना, उसे पूरा निकाल देता है बाहर. अब आगे, यू विल बी सॉरी यू डिड दिस. मतलब तुम हमसे सबको सॉरी कहोगे, तूने ये जो किया है इसके लिए. said Mr. Pickwick, lying on the ground, his face red with anger. मतलब ये कि मिस्टर पिकविक ने कहा कि तुम सॉरी कहोगे हम सब से जो तुमने किया है इसके लिए. कहाँ पर? लेटे लेटे. वो ग्राउंड पर लेटे लेटे कहते हैं. और फिर उनका जो मुंह होता है ना, वो लाल होता है गुस्से से भरा हुआ. ठीक है. अब आगे, just then a tall thin man arrived. मतलब उस जैसे ही उन्होंने कहा, उसी के थोड़ी देर बाद एक लंबा पतला दुबला आदमी आया वहाँ. ठीक है. उसने बोला, What's all the fun then? asked the young man. ये सब कोई मजे की बात है? क्या हो रहा है यहाँ? ठीक है. ऐसे पूछता है यंग मैन. ठीक है. क्राउड नाउ आगे बोलता है, पुलिस स्पाइज शाउटेड द क्राउड. तो क्राउड बहुत तेज से, मतलब जो 6-7 जो कैबमैन इकट्ठे हुए थे ना, वो सब चिल्लाते हैं पुलिस स्पाइज. मतलब पुलिस के आदमी है, स्पाई कर रहे हैं. ठीक है. We are not, shouted Mr. Pickwick just as loudly. मतलब मिस्टर पिकविक शाउट करते हैं, जैसे क्राउड ने बहुत तेज से शाउट किया, वो शाउट करते हैं We are not, मतलब हम नहीं हैं. Well, I believe you. Well, I
believe you, the young man called out to Mr. Pickwick. ठीक है, he pushed his way through the crowd. Now cabman, he said, stop all this nonsense. Take your money. I know this gentleman well. तो अब जो वो पतला दुबला आदमी है वो कहता है कि मैं मतलब मिस्टर पिकविक को कहता है कि हाँ मैं तुझ पे बिलीव करता हूँ कि येस आई बिलीव यू, मतलब हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि तुम पुलिस वाइज नहीं हो, ठीक है। और उसने अपनी जगह ढूंढी कहाँ से, क्राउड में से निकलने के लिए, ठीक है। He pushed his way, मतलब उसने अपनी जगह पुश करके ढूंढी, ठीक है। Now cabman, he said, मतलब वो कैबमैन से कहता है Stop all this nonsense, मतलब ये सब नॉनसेंस बातें स्टॉप कर दो, ठीक है। इन लोगों को हिट करना स्टॉप करो। Take your money, I know this gentleman well. तो वो कहता है कि अपने पैसे ले लो, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इस जेंटलमैन को जानता हूँ बहुत अच्छे से। अब आगे मिस्टर पिकविक वॉज सरप्राइज्ड येट अगेन। तो मिस्टर पिकविक फेस सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। ही हैड नेवर सीन द टॉल थिन यंग मैन, मतलब उन्होंने ये पतला दुबला आदमी, लंबा आदमी कभी नहीं देखा था। और इसने जस्ट अभी क्या कहा कि आई नो दिस जेंटलमैन वेल, मतलब मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूँ, मतलब मिस्टर पिकविक को अच्छे से जानता हूँ। और मिस्टर पिकविक ने कभी इस आदमी को देखा नहीं था जो लंबा पतला दुबला है, ठीक है। नाउ आगे The young stranger then took Mr. Pickwick by the arm and held him to his feet. He led Mr. Pickwick and the others to the waiting room. तो अब वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर कहीं, क्योंकि देखो अब आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए हुए हैं वो लोग, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब समझ आ जाएगा हमारे को। वैसे ये कहानी ख़त्म होने वाली है, स्टिल अब हम आगे पढ़ते हैं। तो रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में वो पतला दुबला आदमी मिस्टर पिकविक को ले जाता है, ठीक है, और उन्हें फीट से पकड़ लेता है, मतलब उनके पैरों से पकड़ लेता है, ठीक है। अब he led Mr. Pickwick and others to the waiting room. हाँ, तो वो वेटिंग रूम तक ले जाता है। He ordered some brandy and hot water for them all to drink. He then asked the waiter to bring something to put on Mr. Snowglass's red and swollen eye. तो अब वो क्या ऑर्डर करता है वेटर को? ड्रिंक्स एंड हॉट वाटर, ठीक है। देखो ये ऑर्डर करता है वो ड्रिंक्स ऑर्डर करता है एंड हॉट वाटर, ठीक है। ड्रिंक्स ऑर्डर करता है वो, ठीक है, ब्रांडी, ओके, एंड सम हॉट वाटर ऑल टू ड्रिंक।
सबके लिए वो पीने के लिए ब्रांडी और हॉट वाटर मंगाता है, ठीक है। अब he then asked the waiter to bring something to put on Snowglass's red swollen eye. तो अब वो वेटर को कहता है कि कुछ लाए वेटर, ताकि वो थिन यंग मैन स्नो ग्लासेस की रेड स्वेलन आई पर कुछ लगा सके। अब आपको याद ही होगा कि जो कैब मैन है उसने स्नो ग्लासेस के आई पर मारा था, ठीक है, आंखों पर। अब आगे, द ड्रिंक्स केम, द स्ट्रेंजर ड्रैंक हिज वेरी क्विकली। तो ड्रिंक्स आ गई, केम, और स्ट्रेंजर ने जल्दी पी लिया, ठीक है। मिस्टर पिकविक वॉज वेरी थैंकफुल। मिस्टर पिकविक स्ट्रेंजर को बहुत ज़्यादा थैंक करता है, ठीक है। स्ट्रेंजर कौन? वो पतला दुबला लंबा आदमी, ठीक है। He began to talk to the stranger and asked him some questions. तो अब वो बात करना शुरू करता है स्ट्रेंजर से और कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। Before the stranger could answer, मतलब उससे पहले स्ट्रेंजर आंसर कर पाता, someone shouted out that the coach for Rochester was about to leave. मतलब रोचेस्टर कोई जगह है, तो कोच मैंने आपको पहले बता ही दिया। कोच मतलब पहले के ज़माने में कोचेस यूज़ होती थी। कोचेस कुछ इस टाइप की दिखती हैं, पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, ठीक है। तो उसे कहते हैं कोच। मैंने वैसे पहले आपको बता दिया था इसी वीडियो में, पार्ट 1 में बता दिया था। तो वो कहता है कि कोच जो रोचेस्टर के लिए है वो लीव करने वाली है, ठीक है। रोचेस्टर, said the stranger. रोचेस्टर मतलब उसने कहा, ओह रोचेस्टर, माय कोच, I must go, sorry, have to ask you to pay for the drinks, and he ran out from the room. मतलब उसने कहा रोचेस्टर, ओह रोचेस्टर मेरी कोच है, मेरे को जाना होगा, सॉरी, मेरे को आपसे कहना होगा कि आप पे कर दो सबके लिए, मतलब जो जितने भी पैसे हुए हैं, ठीक है। अब ये कौन है? ये है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई स्टोरी। इसके ऑथर है चार्ल्स डिकेंस और ये रिटोल्ड की गई है डेविड फॉल्डास के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। And also like, share, comment and subscribe to my channel and do press the bell icon for more updates. और हाँ गाइस, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल के कमेंट्स क्लोज हैं। तो आपके कमेंट्स मतलब आपके क्वेश्चंस या कुछ भी आपको जो भी कहना है वो मैं अपनी ईमेल पे डालती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मेरी ईमेल आईडी नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना फॉर मोर डिटेल्स। और हाँ, आपकी मेल्स ही मेरे लिए कमेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, बाय बाय, बाय गाइस।